तो हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है सार्थक अंक। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सार्थक अंक क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इंग्लिश में इसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं? ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं तो हम आगे इसमें बताएंगे कि ये किन किन नियमों का पालन करता है और इनमें किस किस चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सार्थक अंक का सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन नोट करा देते हैं, उसके बाद बाकी आगे बताते हैं। तो सार्थक अंक का पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, ये एक हेडिंग डाल लीजिए, सार्थक अंक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है, ये अगर आपने समझ लिया तो आई होप कि बहुत ही आप केमिस्ट्री के करीब पहुंच जाओगे और बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखिए, उसका आंसर लिख लीजिए इसमें उदाहरण का। किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या उसकी सार्थक संख्या कहलाती है। सार्थक मतलब होता क्या? सार्थक मतलब सही, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक, जो सकारात्मक कहलाता है। सकारात्मक, ठीक है, सार्थक मतलब सकारात्मक और निरर्थक मतलब नकारात्मक। ये चीज़ें तो आपको समझ में आती होगी। ये सार्थक मतलब सकारात्मक होता है। ठीक है, तो किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या उसकी सार्थक संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी संख्या के वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि, ठीक है, किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी भी अंक का मान, जैसे कि हमने अगर टाइम को अगर जैसे नापते हैं ना, टाइम सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका जब भौतिक, ठीक है, भौतिक राशि जो होती है, जैसे 0 से लेके 9 तक ये अंक होते हैं, तो उनके अनुसार ही हम अपने गणनाओं को कैलकुलेट करते हैं, ना कि किसी अन्य प्रकार के। अगर 0 1 को मिलाएंगे, अगर 1 है उसके बाद 0 है तो 10 हो गया। तो यही इसमें सार्थक अंकों को निर्धारित नियम के अनुसार ही हम लोग जानेंगे कि इसमें इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जो पूर्णतः उसको किसी एक नए रूप में दे, ठीक है, वो सार्थक अंक कहलाता है। अगर मानो कि अगर किसी अंक से अगर गुणा हम कर दे, जैसे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2 कर देते हैं, तो इसका सार्थक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही 0 से कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर 0 है तो नकारात्मक होता है, उसका मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सार्थक अंकों के निर्धारण के नियम आपको दिख रहा है। चलिए, रूल ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले नियम के अनुसार हम लोग जानेंगे। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य, शून्य नहीं कहा जा रहा है, शून्य नहीं कहा जा रहा है, अशून्य कहा जा रहा है। ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई भी नंबर हमने बताया 1 से लेके 9 तक, 0 तो नहीं होता सार्थक। 1 2 3 4 में 4 सार्थक अंक है, मतलब 1 2 3 4, ये चारों अंक सार्थक हैं। ठीक है, अगर वहीं और बात करें तो देख सकते हैं 1 5 8, अगर हमने एक छोटी भी लिया और मध्य भी लिया और बड़ी भी इकाई लिया है, में
3 सार्थक अंक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकी गुणवत्ता के अनुसार नहीं, इसकी वैल्यू के अनुसार इसको व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे मानो 1 की वैल्यू सिंगल होती है और 5 की वैल्यू मतलब इसके 5 गुना होती है और 8 की इसकी 8 गुना होती है। ठीक है, तो यहाँ ये व्यक्त नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ देखना है कि कितने सार्थक जो सकारात्मक अंक है जो एक नए अनुमति देते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक का पहला उदाहरण। और वहीं अगला देखते हैं दूसरा नियम है 2 अशून्य। ठीक है, 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित सभी अशून्य, ठीक है, 2 अशून्य अंकों के बीच उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर मानो उदाहरण जैसे देख लीजिए, उदाहरण ही हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया 2008 में 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहाँ 2 अंकों के बीच में है। ठीक है, तो 2 अंकों के बीच में 4 सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम अगला देखें, जबकि 2.0809 में 5 सार्थक अंक होंगे। अब ये क्यों 5 होंगे? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ दशमलव से कोई मतलब, ये भी एक व्यक्त कर, अगर यही इसके लेफ्ट में होता है या फिर राइट में होता, यहाँ देखिए क्या कर, बीच में उपस्थित, यहाँ सबसे जरूरी है, अगर यदि बीच में शून्य उपस्थित होता है तो वो सार्थक अंक कहलाता है, जबकि अगर वो दाईं या बाईं होता है तो सार्थक अंक नहीं कहलाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आए। और उसके बाद इसका तीसरा नियम, इसमें टोटल 5 नियम फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो हम तीसरा नियम के अनुसार देखें। तीसरा नियम कहता है यदि शून्य, ठीक है, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य, अगर मानो दशमलव है और उसके मध्य उसके साथ कोई अंक हो, ठीक है, स्थित हो, या दशमलव के बाईं हो, दाईं नहीं बाईं हो। ठीक है, ये दाईं और ये बाईं, तो बाईं ओर, ठीक है, दाईं नहीं ये बाईं ओर। ठीक है, यहाँ इस तरफ ये आपका, ये देखिए ये दायां और ये बायां। ठीक है, तो बाईं ओर जब दशमलव के बाद अंक अगर उपस्थित होता है तो वो सार्थक अंक नहीं होता। अगर आपके लेफ्ट हैंड की ओर कोई भी अगर अंक 0 होता है तो वो दशमलव के बाद अगर 0 होता है या कोई भी अंक, तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाता है। ठीक है, वो सार्थक नहीं होता है और निरर्थक हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं। देखिए उदाहरण में लिखा है संख्या 0.0084 में 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ दशमलव की ओर, ये दशमलव की ओर इनके जितने मध्य हैं ये सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही अंक सार्थक कहलाएंगे क्योंकि ये दशमलव के मध्य हैं, दशमलव के पास हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर 4। तो देखते हैं चौथे नियम, यहाँ देख सकते हैं चौथा नियम। ठीक है, नियम नंबर 4, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे एक बार फिर समझ लीजिए, दशमलव, जैसे दशमलव है ना, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं, मतलब इधर दाहिने तरफ, ठीक है, दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब इधर जितना भी शून्य लगे ये सभी क्या सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए दशमलव के दाहिने, ये देखिए ये दायां और ये बायां। ठीक है, तो दाएं तरफ जितनी भी शून्य लगेंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम देखते हैं संख्या है 0. यहाँ देखिए दशमलव से पहले है दाएं बाईं ओर 0, उसके बाद दाईं ओर 2 0 हैं। ठीक है, फिर 8 है, फिर 0 0 में 3 सार्थक अंक हैं। अब क्यों है?
कि या तो इधर का एक जीरो उठाओ या तो इधर से एक उठाओ, ठीक है। अब ये नहीं उठेगा ना ये उठेगा, ठीक है, सिर्फ दो ही लगेंगे, ये और ये, ठीक है, और एक तो ये है, ठीक है। ये 3 अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। ये देखिए, ये इसके बाईं ओर, यहाँ ये जीरो के ये बाईं ओर हो जा रहा है, ठीक है, और इस जीरो की ये बाईं ओर हो जा रहा है, और इस जीरो की ये दाईं ओर हो रहा है, और इस जीरो की ये दाईं ओर होता है। हमको क्या लेना है, सिर्फ दाईं ओर का लेना है। तो दाईं ओर एक ये है और ये दाईं ओर एक ये है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि अभी देखिए, ये जीरो है, ये जीरो, तो इसके दाईं ओर ये है, और ये जीरो है, इसके तरफ दाईं ये है, ठीक है। ये दायां बायां तो होगा ही ना, तो इसलिए दाईं ओर एक और ये दाईं ओर एक, इसको 2 और ये बीच की अंक तो होगा ही, तो इसलिए 3 अंक सार्थक होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद नियम नंबर 4, सभी शून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर स्थित होते हैं, सभी अशून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर, मतलब यहाँ दाईं की बात करें, दाहिने की ओर बात करें, दाईं अंक और स्थित होते हैं, सार्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानो कि हमने जैसे यहाँ देखिए उदाहरण लिखा जैसे 200, अभी वो हमने कामा दे दिया, ठीक है। इसके बाद इतने ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मानो हमने लिखा 2 × 10⁴, तो 2 10 दूनी 20, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए, अगर हमने गुणा कर दिया, ये देखिए मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 2 × 10⁴। अब इसको कैसे, इसे छोटा करके गुणा कर लीजिए। देखिए 10 को 4 बार गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 को गुणा करिए, 10 दाइया में 100, 100 दाइया में देखिए 1, 10 दाइया में देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाइया में 100 दाइया में 1000, 1000 दाइया में 10,000 होगा। 10 दाइया में 100, 100 दाइया में 1000, 100 और 1000 दाइया में 10,000, 1,00,000। चलो अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ एक ही अंक सार्थक होंगे। उसके बाद 2.0 गुणे 10/4, यहाँ एक ये दाईं ओर है और ये भी एक दाईं ही ओर होगा, चाहे यहाँ से उठाओ चाहे यहाँ से उठाओ, मतलब कहीं से उठाओ। अगर ये 0 उठाओगे तभी भी दाईं ओर होगा इस अंक के, और ये 0 उठाओगे तभी भी इसके एक ही कहलाएगा, ठीक है। ये 2 अंक सार्थक होंगे, और यहाँ 3, देखिए 3 अंक सार्थक होंगे। क्यों? 0 के बाद 2 अंक 0 है, देखिए, ठीक है। 2 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ है, तो ये 3, 1 2 3, इसको नहीं लेंगे, ये मतलब 2 ही उठाएंगे, चाहे इसको उठाओ चाहे इसको उठाओ, 2 ही उठेंगे और 3 अंक सार्थक कहलाएंगे, ठीक है। ये 3 अंक ही सार्थक कहलाएंगे। उसके बाद नियम नंबर 6, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जबकि वे किसी मापन से आते हैं। अगर मानो किसी चीज़ का अगर हम मापन करते हैं तो उसके द्वारा हम क्या होता है कि हमारा वो जो माप हमने ज्ञात किया है वो संख्या सार्थक हो जाता है। अगर वही संख्या अगर ज्ञात किया अगर निरर्थक भी हो जाता है तो वो सार्थक नहीं कहलाता है, ठीक है। इसमें 4 सार्थक अंक होते हैं, जैसे कि मानो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा 3050 मीटर, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे क्योंकि ये देखिए दाईं और बाईं और दाईं दोनों तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा सार्थक अंक कहलाएगा। मापन से प्राप्त, जिन लास्ट में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मापन से प्राप्त सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन की यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। आपने वीडियो को पूरा देखा इसलिए आपको धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी टॉपिक के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए